वेलकम टू रोमा क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है, और पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। भारत पृथ्वी के किस हिस्से में आता है या किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है या पश्चिमी गोलार्ध में आता है। ये सारी चीजें हम इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब हम एक पृथ्वी को एक गोल गेंद की तरह बनाते हैं और उसको दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे कहा जाता है क्या, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमि यानी कि भूमि के मध्य बीच में, यानी कि भूमि के बीचों बीच से रेखा जो निकाली गई है वो है आपकी कौन सी, भूमध्य रेखा। और ये रेखा ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये रेखा केवल एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है डेटा बनाने के लिए। तो इस भूमध्य रेखा को कभी कभी हम जीरो अक्षांश रेखा भी बोल देते हैं, कभी कभी विषुवतीय रेखा भी बोल देते हैं। विषुवतीय यानी पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब हम पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकालते हैं जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या जीरो अक्षांश रेखा कहा जाता है, तो उससे पृथ्वी दो बराबर भागों में बढ़ती है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो ऊपर वाले भाग को, उत्तर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और उससे नीचे वाले भाग को कहा जाता है आपका क्या, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक व्यू है पृथ्वी का कि जब उसे बीचों बीच से रेखा निकाल दी जाती है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो उत्तर में, दक्षिण में। उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और जी दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं पृथ्वी से हम एक जब भूमध्य रेखा निकालते हैं या जीरो अक्षांश रेखा निकालते हैं या फिर विषुवतीय रेखा निकालते हैं, और एक उस पृथ्वी के, ये तो आपकी कौन सी, पूरब से पश्चिम तक निकाली जाती है, एक काल्पनिक रेखा है। पूरब से पश्चिम तक एक रेखा निकाली गई है पृथ्वी के बीचों बीच, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण ऊपर से लेकर नीचे तक एक रेखा और आती है जिसे हम कहते हैं जीरो देशांतर रेखा। जीरो देशांतर रेखा ये भी काल्पनिक रेखा, एक्चुअली ये लाइन आपको दिखाई दी है, केवल एक काल्पनिक रेखा है। तो इस प्रकार पृथ्वी चार भागों में बढ़ती है। एक तो हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया और एक हिस्सा आपका ये वाला हो गया। पृथ्वी से जब जीरो अक्षांश रेखा है, जीरो देशांतर रेखा निकाल देते, पृथ्वी चार भागों में बढ़ती है। तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है आपका कौन सा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उसी प्रकार जो पश्चिम में आएगा उसको कहा जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में, उत्तर में है पश्चिम में। इससे ऊपर वाला भाग मैंने अभी बताया था कि उत्तरी गोलार्ध है, तो इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जब बीचों बीच से हमने एक देशांतर रेखा और निकाली तो ये वाला पूर्वी भाग और ये वाला पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग और ये वाला पश्चिमी भाग, ठीक है। तो इस प्रकार ये चार भागों में बटी। एक तो ये वाला क्षेत्र कहना है, इसको हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार एक ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको हम उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं। और उसी प्रकार ठीक ये वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं क्या, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि दक्षिण में और पूर्व में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। दूसरा आपका चौथा आया आपका कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, समझ में आया। अब इसी वाले चित्र में हम ये देखें कि भारत की, यानी कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारा देश कहाँ पर आता है, हमारा देश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है, मैप में भारत की स्थिति क्या है। तो इसका आंसर मिलता है क्या, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का भारत क्षेत्र में रहता है। तो कहाँ पर है, भारत की जो स्थिति है वो आपकी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की स्थिति। और एक चीज हो, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आता है भारत, ठीक है, ना इसमें आता है, इसमें पड़ता है। एक चीज हो कि भारत के ठीक बीचों बीच से एक कर्क रेखा निकलती है, जो कर्क रेखा 23 से 1/2 अक्षांश पर पड़ती है, 23 से 1/2 अक्षांश पर पड़ती है। तो इसे कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। कई बार पूछा भी जाता है, भारत का 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच से, और यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और इससे क्या, ठीक है, ये हो गया वाला, ये हमारा दूसरा था। तीसरे पे चलेंगे, क्या देखें, ये हमारा वही आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा, तीनों नाम इसके लिए जा सकते हैं। उसके बाद में ये 23 से ही 1/2 अक्षांश पर, 23 से ही 1/2 अक्षांश पर एक और रेखा, काल्पनिक रेखा, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। क्या, मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं,
ठीक उसी दूरी पर 23 सही 1/2 अक्षांश रेखा पर एक और रेखा आती है उत्तर की दिशा में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, से इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ठीक बाद 66 सही 1/2 डिग्री पर, 66 सही 1/2 डिग्री पर एक और अक्षांश रेखा आती है, उसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके ठीक विपरीत यानी कि नीचे में दक्षिणी गोलार्ध में ठीक 66 सही 1/2 डिग्री पर एक और रेखा आती है, जिसे अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका वृत्त, जहाँ पर क्या है आपका बर्फ ही बर्फ मिलता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल होता है, यानी उत्तरी पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो 23 से 1/2 रेखा ये इसी पर क्यों खींची गई है, क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है अपने एक्स पर? पृथ्वी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्स पर, जिससे ऋतुएं परिवर्तन होता है। तो उसी के अनुसार 23 सही 1/2 अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है, मकर रेखा। मकर संक्रांति भी आप बोलते हैं, या फिर आपका कर्क संक्रांति भी आपकी पड़ती है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं एक चीज और, इससे सवाल ये आता है कि 23 सही 1/2 जो कर्क रेखा यहाँ खींची गई है, क्यों खींची गई है? एक तो मैंने ये बताया कि 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो आपका मकर रेखा से कर्क रेखा तक ही घूमता है पृथ्वी पर, यानी कि जो प्रकाश जाता है पृथ्वी पर, जो प्रकाश पड़ता है वो पृथ्वी जो प्रकाश पड़ता है वो मकर रेखा से कर्क रेखा तक ही जाता है, ऐसे ही और सीधा। बाकी और जगह तिरछा प्रकाश जाता है, लेकिन जो सूर्य की जो स्थिति है वो पृथ्वी पर यहाँ से आते जाता है, बस यहाँ से यहाँ तक घूमता है, यानी घूमती तो पृथ्वी है लेकिन सूर्य का प्रकाश केवल इस वाले क्षेत्र तक पड़ता है यहाँ तक। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, सूर्य ठीक इस पर आता है कर्क रेखा पर, तो बोलते हैं कर्क संक्रांति। और जब सूर्य ठीक मकर रेखा पर आता है उसको बोलते हैं क्या? मकर संक्रांति। और जब सूर्य यहाँ पर होता है क्या होता है? कर्क रेखा पर, जो हमारे देश के बीचों बीच से गुजरी, तो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन या सबसे अधिक गर्मी और सबसे छोटी रात। ठीक उसके उल्टे यहाँ पर क्या होता है? मकर रेखा पर, जब मकर रेखा पर होता सूर्य, सबसे बड़ा दिन होगा, गर्मी ज्यादा होगी और सबसे छोटी रात यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे जब सूर्य यहाँ पर होता है तो 14 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे की रात होती है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है, 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है, यानी कि सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, उसके बाद सूर्य यहाँ पर भी आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर 2 बार सूर्य आता है। ठीक है, उसको भी बढ़ेगा। तो ये हमने पढ़ा आपका, ये मैंने आपको ये बताया कि सूर्य यहाँ से आता है, ट्रेवल होता है, यहाँ से आता है कि जाता है, बस इससे ऊपर नहीं जाता, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता, मकर रेखा से नीचे नहीं जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है देखिए, सूर्य सॉरी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया है छोटा करके। वैसे छोटी छोटी जब हम रेखाएं खींचती है तो कैसी आती है, तो टोटल जो रेखाएं आती है वो आती कितनी? 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 अक्षांश रेखाएं तो आती है कहाँ? उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसे गिनी जाती है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे तो टोटल रेखाएं कितनी बैठेगी? नॉर्थ पोल तक कितनी होती है? 90 रेखाएं, 90 अक्षांश रेखाएं। ठीक उसी प्रकार उसके दक्षिण में कितनी रेखाएं हैं? अब ये जब आपको पता है कि पृथ्वी को भूमध्य रेखा ने 2 बराबर भागों में बांट दिया है, 90 रेखाएं ऊपर आएंगी तो 90 रेखाएं नीचे आएंगी, तो नीचे भी आपकी 90 अक्षांश रेखाएं आती हैं। ठीक है, एक बीच में जो पड़ती है भूमध्य रेखा, एक रेखा ये हो जाती है, ये वाली भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यदि ये सवाल पूछा है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं आती हैं, तो उसको लगा लेंगे हम, कितनी आएगी? 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में, और एक भूमध्य रेखा, तो कितनी हुई? 90 + 90 + 1 कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। समझ में आया? तो सवाल ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, यहाँ से लेकर जब हम गिनेंगे तो टोटल बैठेगी कितनी? 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जिसमें भूमध्य रेखा भी शामिल है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? माने हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं तो कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो कुल दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और 111 किलोमीटर को यदि मील में पूछा जाएगा तो 69 मील यानी कि 69 मील की दूरी होती है। समझ में आया? कितनी होती है? 69 मील की दूरी। तो ये अक्षांश रेखाएं थी। ठीक
ठीक है। और ये जो रेखाएं है ना, ये पीछे को भी घूम रही है ऐसे ही पृथ्वी पर। ये तो मेरे सामने वाली रेखाएं आपको बताइए, ये पीछे को भी ऐसे घूम के आती है, पूरी पृथ्वी पर ऐसे ही घूम के आती है, ठीक है, ऐसे ही। तो टोटल कितनी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं 181, 90 उत्तर की, 90 साउथ की, ठीक है। और एक आपकी कौन सी, जो इक्वेटर लाइन वाली, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसमें इक्वेटर लाइन, और हिंदी में भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। अभी सुन आगे